क्या कारण है कि भारत में बहुत सारे मिडिल क्लास लोग पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं। अच्छा घर है, अच्छी कार है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनकम भी बहुत अच्छी है, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं है। कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि इनकम अच्छी होने के बावजूद भी आपके पास पैसा क्यों नहीं रहता या क्यों नहीं रुकता? कुछ लोग कहेंगे मेरी तो किस्मत खराब है, या कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा मुझ पर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप स्वस्थ हैं और कोई भी काम करके पैसा कमा रहे हैं तो आपकी किस्मत भी बहुत अच्छी है और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है। फिर भी यदि आपके पास पैसा नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश शर्मा। मैं हूं फाउंडर और सीईओ फंड शॉपी और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर भी। अब आप अपने दिमाग पे जोर डाल के बताइए कि आपके घर में हर महीना जो पैसा आता है आप उसका क्या करते हैं, या यूं कहें कि किसको देते हैं। मैं बताता हूं क्या करते हैं। राशन वाले को देते हैं, सब्जी वाले को देते हैं, दूध वाले को देते हैं, पेपर वाले को देते हैं, डिश वाले को देते हैं, स्कूल वाले को देते हैं, फल वाले को देते हैं, फूल वाले को देते हैं। और भी कुछ याद आए तो आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। इस पूरी लिस्ट में आपने गौर किया? आपका नाम तो इस लिस्ट में है ही नहीं। जी हां, पूरी लिस्ट में आपका नाम है नहीं, तो आपके पास पैसा रुकेगा कैसे? याद रखिए, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आपका होना चाहिए। हर महीने जो भी इनकम आप कमाते हैं, चाहे वो 10,000 हो चाहे 1,00,000 रुपए हो, 10 to 20% जो भी आप आसानी से रोक सकें या बचा सकें, वो रकम सबसे पहले अपने नाम कर दीजिए और उसको सेव करके भूल जाइए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसी पोटली है जिसमें 10 चांदी के सिक्के हैं और आप उसमें से रोज 9 चांदी के सिक्के खर्च कर देते हैं और 1 चांदी का सिक्का बचा लेते हैं। यानी कि आपकी रोज की कमाई 10 चांदी के सिक्के हैं। ध्यान रखिएगा। अब यदि आप रोज 1 चांदी का सिक्का बचाते हैं तो 30 दिन में आपने कितने सिक्के बचाए? जी हां, 30 दिन में आपने 30 चांदी के सिक्के बचाए। अगर आप गौर करेंगे, आप उन 30 चांदी के सिक्कों से 5 सोने के सिक्के खरीद सकते हैं और हर महीने की बचत करके आप एक साल में 12 पंजे 60, 12 महीनों में आपने 5-5 सिक्के हर महीने बचाए तो 12 पंजे 60 सोने के सिक्के इकट्ठा कर सकते हैं और अमीरी की तरफ अपना सफर आगे बढ़ा सकते हैं। यह तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है जो मैंने आपको दिया, यह बताने के लिए कि छोटी छोटी बचत एक दिन कितनी बड़ी हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता है। अब मान लीजिए कि ये 60 जो सोने के सिक्के हैं, ये आपका एक गुलाम है। वो पोटली जो है वो आपका गुलाम है। अब इस गुलाम को आप काम पे लगाइए ताकि ये गुलाम आपके लिए काम करे और आपके लिए पैसे कमाए। अब जब ये गुलाम आपके लिए पैसे कमा रहा है तो उस इनकम से भी आपको 10 to 20% बचाना है। ध्यान रखिए, आपको गुलामों की एक फौज तैयार करनी है, यानी कि ऐसे गुलाम जो दिन रात आपके लिए काम करें। जो भी पैसा आप कमाएं, जो भी सेविंग करें, उनको ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां वो गुलाम बनकर आपका काम कर सकें, आपके लिए पैसा कमा सके। यानी कि आपका पैसा, आपके जो गुलाम है, वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ते चले जाएंगे। अब ये गुलाम जो भी कमाई कर रहे हैं, उस कमाई से संपत्ति बनाना शुरू कीजिए। मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों को भारत में संपत्ति का अर्थ नहीं मालूम है, संपत्ति और कर्ज में फर्क नहीं मालूम है। यहीं से शुरू होता है टॉप मिडिल क्लास का लोअर मिडिल क्लास की तरफ जाना। अब जब ये गुलाम आपके लिए पैसा कमाना शुरू कर दें तो उस पैसे का सही जगह पे इस्तेमाल कीजिए, यानी अपने बुढ़ापे के लिए संपत्ति बनाना शुरू कर दीजिए। अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए संपत्ति बनाना शुरू कर दीजिए। अब संपत्ति और कर्ज में बहुत से लोगों को फर्क ही नहीं पता होता। मैं आपको बताता हूं, यदि आपने घर खरीदा और बैंक से लोन लिया तो वो संपत्ति नहीं है, वो कर्ज है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। बहुत से लोग भारत में कर्ज लेकर के मकान बना लेते हैं और उन्हें लगता है कि मैंने संपत्ति अर्जित कर ली। जी नहीं, आप जब तक उसकी किस्तें भर रहे हैं अपनी गाढ़ी कमाई से ब्याज के साथ में, तब तक वो कर्ज है, संपत्ति नहीं है। तो उन गुलामों की फौज से आपको संपत्ति इकट्ठा करना है, ना कि लालच में आके कर्ज लेकर के आपको घर बनाना है। याद रखिए, आपका भविष्य आपको भी नहीं पता है कि आपके साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना अगर हो जाए तो आप अपने परिवार के लिए कर्ज छोड़ के ना जाएं, बल्कि संपत्ति छोड़ के जाएं, क्योंकि आपके जाने के बाद आपका परिवार आपके कर्ज को कैसे चुकाएगा, चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, यह आपको नहीं पता होगा। इसलिए गुलामों की फौज से जो पैसा आप कमाएं, उससे सिर्फ और सिर्फ संपत्ति बनाने के बारे में सोचें, ना कि कर्ज लेकर के कोई बड़ा आलीशान मकान लेने के बारे में सोचें। घर छोटा हो, अपना हो, संपत्ति हो, वो ज्यादा अच्छा। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आपको कुछ हो गया तो आप अपने परिवार को क्या देके जाएंगे?
संपत्ति या कर्ज। एक तो यह बात हो गई। यदि आपको कुछ नहीं हुआ तो रिटायरमेंट के बाद आप क्या करेंगे? आप अपनी संपत्ति को एंजॉय करेंगे या कर्ज भरते भरते जिंदगी जिएंगे? कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ही आपकी इनकम, आपकी कमाई बढ़ती है, आप अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं और आपके अमीर बनने की राह में ये जो आप खर्चे बढ़ा लेते हैं, ये सबसे बड़ा रोड़ा होता है। इससे बचने के लिए आपको अपने हर महीने के खर्चों की एक लिस्ट बनानी होगी और जो भी खर्चे अनावश्यक हैं, जिन खर्चों की कोई जरूरत नहीं है, उन खर्चों को तुरंत प्रभाव से बंद करना होगा। अब आप कहेंगे तो क्या मैं कंजूस बन जाऊं? जी हां, बिल्कुल कंजूस बन जाइए, तब तक जब तक कि आप अपनी सेविंग से बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी नहीं कर लेते। और आपको अपनी हर इनकम से सेव करने के नियम को फॉलो करना होगा और यह लगातार फॉलो करना होगा। इस चीज की आदत डालनी होगी। आप मान लीजिए आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए है, यानी कि आप हर महीने 50,000 रुपए कमाते हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप सैलरीड हैं। अब 50,000 आप खर्च कर देते हैं, आपके पास कोई भी बचत नहीं है। आप एक काम कीजिए, जैसे ही 50,000 की इनकम आपके पास आती है, आप 5,000 रुपए किनारे निकाल लीजिए। आप ये सोच लीजिए कि आपकी सैलरी या आपकी इनकम मंथली 45,000 रुपए है। आप उसी में एडजस्ट करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि 45,000 में भी आपका खर्चा आराम से चल जाएगा। लेकिन जो 5,000 रुपए आपने बचाए हैं, वो हर महीने जब आप बचत करना शुरू करेंगे तो एक दिन इतना बड़ा पहाड़ बन जाएगा कि आप देख करके खुशी से झूम उठेंगे। देखिए, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जितना हो सके बचत करने में दिमाग लगाइए। अपनी सारी जो बुद्धि है, अपना सारा विवेक है, वो बचत में लगाइए। क्योंकि होता क्या है कि बचत जो है ना, आपको सम्मान दिलाती है और कर्ज आपको अपमान दिलाता है। इसलिए कर्ज से ज्यादा बचने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके, जितना है उतने में काम चलाने की कोशिश कीजिए और लगातार सेविंग के नियम को फॉलो करते रहिए। तो आज से ही बचत करना शुरू कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने कितने % बचत करने का सोचा है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेविंग्स।